सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। भेंट मुलाकात वो लगातार कर रहे हैं और अभी वो नवगठित जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत सरसीवा पहुंचे थे। यहां हेलीपैड पर पहुंचने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही गिरौदपुरी में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को भी मंजूरी दी थी। जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों के कायाकल्प की भी घोषणा की गई। भूपेश बघेल ने जिले के पुल और पुलिया के निर्माण के साथ सड़कों के चौड़ीकरण की सौगात दी। मनरेगा गौठान में काम, भूमिहीन न्याय योजना के तहत राशि देने, बीमारी के इलाज के निर्देश दिए। सोनाखान गांव में छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर राज्य गीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम करें हमारी सरकार बनते ही किसान बन के ऋण माफी। कब का किसान बन के ऋण माफी होए? अच्छा यू तरफ है। अच्छा पहली साल 25 रुपए क्विंटल में धान बेचे थे, मैं हाथ उठाओ। दूसरा और तीसरा साल के सबको झल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा मिल गए थे, मन हाथ उठाए, मिल गए। और ये साल के 3 किस्त मिले थे, मन हाथ उठाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी भवनों पर गोबर पेंट के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी भवनों, निगम मंडलों में गोबर पेंट का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा है कि निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिए गए निर्देश के उल्लंघन पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। कहा गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चुनाव लड़ने के बयान को जब लेकर उनसे बातचीत की गई थी तो इसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि भविष्य में वो फैसला कर लेंगे बहुत जल्द, चुनाव के पहले। और अब उनके इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है हर आदमी चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं और जनता से पूछता है कि वो चुनाव लड़े या नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये कोई गलत बात तो है नहीं, बयान भी गलत नहीं है, सबका अधिकार है वो अपने भविष्य का फैसला कर लें। हम भी चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। बता दें टीएस सिंहदेव ने कहा था कि वो चुनाव लड़ने के पहले फैसला लेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हो। तो कार्यकर्ताओं से सभी, ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना होता है तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं। तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा? मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, भी सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। लेकिन इसको लेकर नारायण चंदेल जी कहा कि अकेला चलो की नीति चल रही है आपके लिए, इसलिए वो इस्तीफा भी दे दिया पंचायत विभाग से। अच्छा, नारायण चंदेल जी को बयान देने का मौका मिल गया क्या? चलो अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जवाब दिया है, तंज कसाया और कहा है कि कांग्रेस का कलह सतह पर आने लगा है। सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है। यह इस बात का घोतक है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर छिड़े घमासान के बीच दिल्ली में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। माना जा रहा है कि कई मुद्दों के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़े आरक्षण पर राष्ट्रपति से चर्चा हुई।
राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भवन जाकर राज्यपाल उइके ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। अनुसुईया उइके ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण के विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके को अभी हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन उन्होंने भी हस्ताक्षर किए नहीं हैं। इसको लेकर प्रदेश में राजनीतिक खींचतान देखने को मिल रही है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बालोद में आरक्षण को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का बयान आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के पक्ष में बीजेपी थी है और रहेगी, और उसके लिए बीजेपी के विधायकों और नेताओं ने विधानसभा में उसका समर्थन भी किया है। आरक्षण के पक्ष में भाजपा थी, है और रहेगी, और उसके लिए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने आरक्षण का समर्थन किया। जहां तक महामहिम की बात है, संविधान में उनको ये अधिकार देता है कि कोई भी विधेयक, कानून संविधान के भावनाओं के अनुरूप पारण हुआ है या नहीं, उसकी जांच करें, उसके पश्चात वो। भगवा रंग को लेकर जारी सियासत पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी सर्टिफिकेट जारी करने का काम करने लग गई है। भगवा त्याग का प्रतीक है। बजरंगियों ने कब भगवा पहना, ये बीजेपी बताया। संसद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उठे सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पैसा जारी कर दिया है। पीएम आवास योजना में केंद्र का सहयोग नहीं मिलने का आरोप उन्होंने लगाया। वहीं राष्ट्रपति से राज्यपाल की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, राज्यपाल को छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिले आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की पहल करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा भाई, जो हमारा केसरिया रंग है, भगवा रंग है, गेरुआ रंग है, ये सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। कोई सन्यासी है, ऋषि मुनि है, और जब वो सब त्याग देता है और समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है, तो जो त्याग का सर्वोच्च परिचायक वही, इसीलिए उसको गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, भगवा रंग है, धारण करते हैं। मैंने पूछा था कि ये बजरंगी हैं, वो कौन से त्याग किए हैं जो भगवा धारण किए, है ना? तो उसका जवाब तो दिए नहीं, अब सर्टिफिकेट मार दिए। इनकी आदत है, ऐसा है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाओ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही हो जाओ, है ना? अब इनके खिलाफ बोलो तो राक्षस। तो सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है इनके पास, जो बांटते रहते हैं। 800 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला किस बात की कर रहे हैं? केंद्र से सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। हमें तो अब लगता है कि सरकार उम्मीद कर रही है। बिल्कुल, राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है, और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने हैं, और इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि महामहिम को संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में फैसला करना चाहिए। सरकार ने जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की। महामहिम राज्यपाल जी को जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में फैसले लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था की है, एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों को, उन वर्गों को न्याय मिले, क्योंकि नियुक्तियां सब बंद है। अगर महामहिम राज्यपाल उस बिल पे पास दस्तखत कर देगी तो नियुक्तियां जारी शुरू हो जाएगी। तो हम निवेदन छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से करना चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदया को उस विधानसभा का जो विशेष सत्र के माध्यम से जो कानून बना है, उस बिल बना है, उस पर साइन कर देना चाहिए। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया से निवेदन करना चाहता हूं।